ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है और ज्ञान और राग की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे राग मिटता चला जाएगा। ऐसा कुछ प्रकरण आज बताने वाले हैं। जहाँ रत्नत्रय होता है वहाँ बंद नहीं होता और जहाँ बंद होता है वहाँ रत्नत्रय नहीं होता। ये प्रकरण चल रहा है अपना यहाँ 256 नंबर पेज पर प्रकरण अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक बार श्लोक हम लोग बोल लेते हैं। आप सबके पास में पुस्तकें हैं। येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। 180 नंबर पेज गुजराती पुस्तकों में है और हिंदी वाली पुस्तकों में यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल तक जो हम चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं, भैया श्रद्धा हो, ज्ञान हो या चारित्र हो, यदि इनकी दिशा सम्यक है, श्रद्धा की दिशा सही है, ज्ञान की दिशा सही है, चारित्र की दिशा सही है। और दिशा सही का फॉर्मूला बताऊं, तीनों की एक ही दिशा होती है। ऐसा नहीं होता है कि श्रद्धा की दिशा इधर हो और ज्ञान की दिशा इधर हो। जिस दिशा में श्रद्धा होगी उसी दिशा में ज्ञान होगा, उसी दिशा में चारित्र होगा। माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनों की दिशा एक ही होती है। जैसे आपके घर पर घड़ी में दीवार पर जो घड़ी लगी हुई है उस घड़ी में 3 सुइयाँ हैं। तीनों सुइयों की दिशा एक ही होती है। एक बहुत तेज चलती हुई दिखाई देती है, एक हिलती हुई दिखाई देती है और एक ऐसे लगता है कि इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जिसमें फर्क नहीं पड़ा ऐसी दिखाई दे रही है वो श्रद्धा वाली है। जो थोड़ी बदलती हुई दिखाई देवे वो ज्ञान वाली है और जो बहुत तेज चलती हुई दिखाई देवे वो चारित्र वाली है। माने चारित्र वाली सुई सबको, बिना बुद्धि, बिना आँख, बिना अकल वालों को भी तेजी से दौड़ती हुई नजर आती है। चारित्र बढ़ चढ़ कर बोलता है, चारित्र ऐसा मुखरित होकर के बोलता है ना। तो वो है चारित्र। तो कह रहे हैं चारित्र जिसके जीवन में है वो दिखेगा, ज्ञान जिसके जीवन में है वो प्रयोग करेगा तो दिखेगा। और चारित्र अभी नहीं है, ज्ञान उपयोग में आ नहीं रहा है, चर्चा का विषय नहीं है, तो श्रद्धा का बदलाव दिखाई नहीं देता। क्या? जबकि श्रद्धा भी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में ज्ञान चल रहा है। श्रद्धा और ज्ञान जिस दिशा में चल रहे हैं,
चारित्र भी उसी दिशा में चल रहा है। जिस दिशा में चारित्र होगा, आपका ज्ञान, आपकी श्रद्धा भी उसी दिशा में होगी। यह श्रद्धा और ज्ञान जिस दिशा में चल रहा होगा, चारित्र भी उसी दिशा में चल रहा होगा। घड़ी की तीनों सुइयां एक ही दिशा में चलती है, बस ऐसा समझ लीजिए। घड़ी की तीनों सुइयां एक ही दिशा में चल रही है। अब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि कौन सी दिख रही है और कौन सी नहीं दिख रही है, कि इट डजंट मैटर। नहीं दिख रही है तो भी समझ में आ रही है कि बदलाव है। क्या श्रद्धा के बदलाव हुए बिना ज्ञान और चारित्र का बदलाव काम का नहीं है क्या? लेकिन श्रद्धा का बदलाव आंखों से दिखाई नहीं देता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रद्धा बदल गई साहब, श्रद्धा बदल गई। बाहर से क्या दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। श्रद्धा बदल गई कि क्या दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करें? ये ज्ञान बदल गया तो हमें क्या पता है इनका ज्ञान कितना है। जब बोलेंगे, चर्चा करेंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे, कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा हमारे को कि ज्ञान कितना है। इसका मतलब श्रद्धा का बदलाव दिखाई बिल्कुल नहीं देता, ज्ञान का बदलाव कदाचित दिखाई देता है, और चारित्र का बदलाव सर चढ़कर के बोलता है। इसलिए चारित्र को साक्षात धर्म कहा जाता है। क्या? श्रद्धा नींव है, चारित्र उस नींव के ऊपर चढ़ा हुआ महल है। महल सबको दिख रहा है, लेकिन वो महल किसके दम पर टिका हुआ है ये दिखाई नहीं देता। जो महल दिखाई दे रहा है आपको, ये महल नींव के दम पर टिका हुआ है, और वो नींव है श्रद्धा की, वो नींव है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन रूपी नींव यदि मजबूत है तो ज्ञान और चारित्र का महल बहुत लंबा खिंच करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी मंजिल चढ़ाओ आप, कितना भी चढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि श्रद्धा का की नींव मजबूत नहीं है, श्रद्धा का महल यदि नींव कमजोर होने से, अब महल का क्या होगा, डगमगा जाएगा, क्या पता इनका चारित्र कब भ्रष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बिना वाले चारित्र वालों की ऐसी ही स्थिति होती है। मैं क्यों किसी और की बात करूं, लेकिन मैं तो आप लोगों की और अपनी बात करता हूं। आप अपनी जीवन में देखिए, आप अपने बच्चों के जीवन में देखिए, आप निगाह डालिए जरा आसपास में, ज्ञान के लिए और ज्ञान के साथ साथ में श्रद्धा और चारित्र को देखिए। श्रद्धा जिनकी नहीं थी और चारित्र पालने की कोशिश की, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब भरोसा तो था नहीं है, आलू प्याज जमी गंद का त्याग कर दिया, भरोसा तो था नहीं, विश्वास तो था नहीं, अब क्या होगा बोलिए साहब। इसमें अनंत जीव हैं, इस बात पर विश्वास किए बिना क्या वो चारित्र निभ सकता है? क्या उस चारित्र का पालन हो सकता है? क्या उस चारित्र में दृढ़ता आ सकती है? सोचना एक बार गंभीरता से। माने श्रद्धा जब है मजबूत, बोले अब चारित्र निभता है, वो दृढ़ता से निभता है। अब श्रद्धा तो है नहीं, विश्वास है नहीं, अंदर में बात जच नहीं रही है, जम नहीं रही है। अब हम आपसे पूछते हैं, बोलो ये, बोले कभी भी फिसल जाएगा, कभी भी डगमगा जाएगा, कभी भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए चारित्र से भ्रष्ट होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा से भ्रष्ट होना ये ज़्यादा खतरनाक है। चारित्र से भ्रष्ट चल जाएगा कोई बात नहीं, तो अभी चारित्र ही तो बिगड़ा है। श्रद्धा बराबर होनी चाहिए। अरे ऐसी गाथाएं लिखी है कुंद कुंदाचार्य देव ने, मूल गाथाएं भाई साहब। द्रग भ्रष्ट हैं, द्रग माने दृष्टि, श्रद्धा मान्यता से जो भ्रष्ट हैं, द्रग भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण ना हो सिद्ध। चारित्र भ्रष्ट पर द्रग भ्रष्ट को निर्वाण ना। क्या क्या गजब है भाई साहब, ये कुंद कुंदाचार्य देव की दृष्टि है। द्रग भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट हैं जो दर्शन से भ्रष्ट हैं,
जो श्रद्धा से भ्रष्ट हैं वो तो भ्रष्ट हो गए, श्रद्धा ही जिनकी बिगड़ गई, गया काम से, कोई बात नहीं। हो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट, भले ही चारित्र से भ्रष्ट हो गया हो, कोई बात नहीं, संभल जाएगा, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। हम आपसे कहते हैं समंत भद्राचार्य चारित्र से भ्रष्ट हो गए, चारित्र से भ्रष्ट हुए ना। विष्णु कुमार मुनिराज चारित्र से भ्रष्ट हुए, माघनंदी आचार्य चारित्र से भ्रष्ट हुए, कोई बात नहीं, आचरण ही तो बिगड़ा ना, आचरण ही तो गिरा, श्रद्धा से विचलित तो नहीं हुए थे, वापस पलटी मारी। माघनंदी आचार्य देव ने, समंत भद्राचार्य देव ने, वे विष्णु कुमार मुनिराज ने, 3 उदाहरण दे दिए मैंने आपको। वैसी पलटी मारी इन्होंने, और पलटी मारकर अब ये लो कमाल हो गया। श्रद्धा विचलित नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई है भाई साहब। श्रद्धा से यदि गिर जाएगा तो फिर तो गया, फिर तो संसार पता नहीं कितना लंबा है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्या ये गाथा जो है ये कितनी ज़बरदस्त है, और यहाँ ये जो बात कह रहे हैं ये रत्नत्रय श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के संदर्भ में कह रहे हैं, तीनों की एकता के संदर्भ में ये प्रकरण चल रहा है। जितना जितना रत्नत्रय होगा उतना राग नहीं होगा, विभाव भाव नहीं होगा, और जितना रत्नत्रय का अभाव होगा उतना राग भी होगा और बंधन भी होगा, है ना। चलिए आ जाइए जरा अपने इसी पृष्ठ पर। बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्माओं की चर्चा की, तीनों का स्वरूप बतलाया, तीनों के गुणस्थान बतलाए, थोड़ी बहुत चर्चा हमने गुणस्थान की अपेक्षा से की, और अंत में चलते चलते हमने यह भी कह दिया था आपको कि भैया ये जो गुणस्थान है ना, इन गुणस्थानों की परिपाटी में धीरे धीरे राग का अभाव होता चला जाता है। क्या जैसे जैसे गुणस्थानों का की परिपाटी में बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इस जीव के स्वयं ही राग मिटता चला जाता है। किसी के अनंतानुबंधी का चला गया, किसी के अप्रत्याख्यान का चला गया, किसी के प्रत्याख्यान का चला गया, किसी के संज्वलन का चला गया। तो ये सब धीरे धीरे राग मिटता चला गया, बंधन मिटता चला गया, ऊपर चढ़ते चले गए। देखिए इस प्रकरण को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 256 है मेरी पुस्तक में, और भावार्थ है। इसमें 3 जगह पर इनके भावार्थ दिए हैं। गाथाएं 3 श्लोक 3 थे, 212, 213, 214 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 3 श्लोक हैं। तो तीनों श्लोकों की टीका कॉमन दे दी, और टीका में ये कह दिया रत्नत्रय से बंधन नहीं है और राग से बंधन है, बस इतना खत्म कर दिया। अब भावार्थ लिखते समय पहला भावार्थ लिखा श्रद्धा के संबंध में, दूसरा भावार्थ लिखा ज्ञान के संदर्भ में, और तीसरा भावार्थ लिखा चारित्र के संदर्भ में। तो हम श्रद्धा वाले भावार्थ की चर्चा कल कर चुके हैं, आज ज्ञान वाले भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। माने 3 जगह पर भावार्थ हैं यहाँ, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल द्वारा लिखे हुए हैं ये सब। देखिए भावार्थ, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव के, मिल गया सभी को बताइए सब। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव के सम्यक ज्ञान का अभाव है और मिथ्या ज्ञान का सद्भाव है। बिल्कुल, मतलब सच्चा ज्ञान नहीं है बहिरात्मा जीव के। बहिरात्मा के गुणस्थान पहला होता है, वो मिथ्या दृष्टि है। उस जीव के सम्यक ज्ञान नहीं है, उसके सम्यक ज्ञान का अभाव है, और मिथ्या ज्ञान का सद्भाव है उस जीव के। उस जीव के मिथ्या ज्ञान जो है वो मौजूद है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। इसलिए उनको पूर्ण राग द्वेष होने से अवश्य ही कर्म का बंध होता है। अब चूंकि मिथ्या ज्ञानी है माने समझ नहीं है, मिथ्या ज्ञानी है माने अकल नहीं है, मिथ्या ज्ञानी है नहीं, इसका मतलब ये है पर पदार्थों को अपना मानता है, और जो पर को अपना मानता है वहाँ राग द्वेष खड़े होंगे ही होंगे। तो ये तो बिल्कुल प्रूवन हो गई बात कि भैया ये जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी मूर्ख चंद है, ये मूर्ख क्या काम कर रहा है कि ये पर पदार्थों में तन्मय होकर के, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि करके ये कैसा काम कर रहा है। बोले ये पर पदार्थों के साथ में जुड़ाव वाला ना समझ नादान व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि जीव, बोले राग द्वेष उत्पन्न करता है। कर्म राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे।
इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है उसके, पर पदार्थों को देख देख करके। अज्ञानी है ना, समझ नहीं है। अब दूसरा वाक्य कह रहे हैं, पहला बहिरात्मा की अपेक्षा से कह दिया, अज्ञानी है। दूसरा परमात्मा की अपेक्षा से कह रहे हैं, और तीसरा अंतरात्मा की अपेक्षा से कहेंगे। आपके उपयोग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बहिरात्मा का गुणस्थान पहला, परमात्मा का 13वां 14वां, और अंतरात्मा का बीच वाले चौथे से लेकर के और 12वें तक के गुणस्थान ये हो गए अंतरात्मा के। तो अब यहाँ परमात्मा के बारे में कह रहे हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्मा हैं, उन्हें पूर्ण सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है, अतः उनके कर्म का बंध बिल्कुल नहीं है। राग द्वेष क्यों मिट गए होंगे? जानकारी है। देखो, अज्ञानता में राग द्वेष खड़े होते हैं, नासमझी में राग द्वेष खड़े होते हैं, बिना समझे राग खड़ा होता है, बिना समझे द्वेष खड़ा होता है, बिना समझे हुए विकार खड़े होते हैं। समझ लेना आप, मैंने जहाँ उन्हें समझ ही नहीं थी चेंटने लग गया, समझ ही नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो ज्ञान के अज्ञान के साथ में राग का संबंध बतला रहे हैं, ज्ञान हो जाने के बाद, समझदारी हो जाने के बाद में बोले फिर खड़े नहीं होते हैं राग द्वेष। इसको उल्टा भी कह सकते हैं, जब तक राग द्वेष है तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं है, और जब राग द्वेष मिट गए तभी ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है। इस दिशा में भी बढ़ा जा सकता है। सोचने का नजरिया है, अलग अलग दृष्टि से सोच सकते हैं अपन बात, है ना। सामने से कह रहे हैं आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर भी बतलाइए। आज मोक्ष कल्याणक दिवस है ना, मैंने आदिनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान था, वो केवल ज्ञान के दम पर आदिनाथ भगवान ने राग द्वेष नहीं किया। देखो, अधूरा ज्ञान होता है तो राग द्वेष खड़ा होता है, पूरा ज्ञान होता है तो राग द्वेष नहीं होता है। आदिनाथ भगवान इस युग में सबसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हुए। क्या बोलो? 11वें गुणस्थान से नीचे आ सकता है, 12वें गुणस्थान से नीचे नहीं गिरेगा, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। वर्तमान युग में सबसे पहले केवल ज्ञान किसे हुआ? बोलो, सबसे पहले केवल ज्ञान किसे हुआ? कुछ लोग जो स्वाध्यायी होते हैं ना, वे फटाफट ये बोलते हैं अनंत वीर्य। सबसे पहले केवल ज्ञान किसे हुआ? अरे अनंत वीर्य मोक्ष है सबसे पहले, अनंत वीर्य भाई सब। हाँ, केवल ज्ञान सबसे पहले ऋषभ देव को हुआ था। अरे भैया, ऋषभ देव की क्या महिमा गाएं। इस युग में सबसे पहले चारित्र अंगीकार यदि किसी ने किया है तो ऋषभ देव स्वामी ने किया है। इस युग में सबसे पहले यदि कोई श्रेणी चढ़ा है तो ऋषभ देव स्वामी चढ़े हैं। इस युग में सबसे पहले केवल ज्ञान यदि उसे किसी को हुआ है तो ऋषभ देव स्वामी को हुआ है। मुक्ति के मार्ग का यदि किसी ने रहस्य उद्घाटन किया है तो ऋषभ देव स्वामी ने किया है। सबसे पहले वे भगवान बने, इसलिए वे ऋषभ देव आदिनाथ कहलाए। बालबोध पाठमालाओं के प्रवचनों में 24 तीर्थंकर वाले पाठ में मैंने चर्चा की है बच्चों के बीच में, बच्चे बड़े सबके बीच में, ऋषभ देव भगवान को आदिनाथ क्यों कहते हैं? ऋषभ देव भगवान का दूसरा नाम आदिनाथ क्यों है? क्योंकि ऋषभ देव भगवान वे सबसे पहले भगवान बने, इसलिए आदि में भगवान बने, इसलिए वे आदिनाथ कहलाते हैं। क्या हुआ, क्या होता है केवल ज्ञान हो जाने पर? ये कह रहे हैं यहाँ, विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, ऋषभ देव भगवान की चर्चा भी करता रहूँगा आपसे बीच बीच में, और अपना जो ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का जो प्रकरण है ये चर्चा भी आपके बीच में करता रहूँगा। क्या अनंत वीर्य सबसे पहले मोक्ष गए, ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान सबसे पहले हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान हो जाने के बाद समवशरण की रचना हुई, और वो समवशरण की रचना में उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी, दिव्य उपदेश होने लगा, और ऋषभ देव भगवान के दिव्य उपदेश को सुनकर उन्हीं के सुपुत्र दीक्षा लेकर के उनसे पहले केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कर गए। अरे बाहुबली स्वामी भी ऋषभ देव भगवान से पहले मोक्ष चले गए,
बाहुबली स्वामी भी। प्रमाण मामला है भाई। सवाल यहाँ केवल ज्ञान का चल रहा है। केवल ज्ञान जहाँ प्रकट हो जाता है वहाँ राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो चुका होता है। ये क्या चक्कर है भाई साहब, क्या ये क्या चक्कर है, ये बतलाइए। राग द्वेष का पूरी तरह से अभाव, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि झगड़े ही इस बात के हैं कि पूरी बात की समझ नहीं है। राग द्वेष ही तब खड़े होते हैं जब पूरा पता नहीं है। विकल्प ही तब खड़े होते हैं, दिमाग में टेंशन ही तब होती है जब हमें पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब सुनो तो सही, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। भैया वस्तु स्थिति तो यही है, किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकृति में अन्याय नहीं होता। ये केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहा है। आप तो देख देख करके राग द्वेष करते रहोगे, जान करके भी राग राग, ये क्या हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। कितनी कितनी बातें, कितने कितने विकल्प रोजाना घर गृहस्थी में सुबह से शाम तक हमारे दिमाग में माथे पर 3 साल ही इस बात को लेकर के पड़े रहते हैं, इसने ऐसा क्यों कह दिया, क्या इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, ये ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। बोलो दिलो दिमाग में यही तो चल रहा है, आपकी खोपड़ी में, आपके दिमाग में। वस्तु के परिणमन में फेर फार करने की भावना राग द्वेष को जन्म देती है, विभाव भावों को जन्म देती है, कषायों को जन्म देती है। आपस में मन मुटाव खड़े हुए, मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया, मैं भी इनको देख लूँगा। अरे भैया जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब यथार्थ भाव वासन होता है, अरे अरे इसका दोष नहीं है, ये तो अपने ही कर्म का। केवल ज्ञान जब हो जाता है तो हर जीव का उदय, हर जीव की परिस्थिति, हर जीव के परिणाम, सब कुछ क्रमबद्ध नजर आता है। क्या बोलो, हर चीज ख्याल में आती है बराबर। अब ये वस्तु स्वरूप है, ये अभी हमारे समझ में नहीं आता है, न हमें केवल ज्ञान का स्वरूप पता है, न हमें वीतरागता का स्वरूप पता है। बोलो, वीतरागी होने के बाद सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ हो जाने पर भी राग द्वेष, यही तो चमत्कार है भाई साहब। जिनको कुछ नहीं पता है वे देख देख करके सर फोड़ते रहते हैं, और जिन्हें सब कुछ पता है सब कुछ देख करके भी उससे अप्रभावित रहते हैं। यही तो केवल ज्ञान हो जाने पर राग द्वेष का अभाव है। सब कुछ देख करके भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये क्या हो गया इनको, अरे इनको दुनिया दिखाई जा रही है, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। ये राजमहल देख रहे हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन्हें महल मशान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वे सब कुछ देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं ना तो विकल्प खड़ा होता है। खत्म हो गया। एक बात कहूँ, जहाँ चीज़ ढकी हुई होती है वहाँ विकल्प खड़ा होता है। क्या है, क्या है, देखो तो सही। और जहाँ सब उगड़ा हुआ है विकल्प ही खड़ा नहीं होता। क्या है, क्या दम है, बताओ मेरे को। ये स्वरूप है इसी तरह का। तो वहां सब कुछ उगड़ा हुआ है, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में, सब कुछ प्रकट स्पष्ट दिखाई दे रहा है उनके ज्ञान में। अब काय का राग और काय का द्वेष, सब कुछ दिख रहा है, सब है सामने प्रकट है। अब काय क्या करे उसमें, बोलो। आपको दिखता नहीं है इसलिए आपको लगता है क्या है भैया देखें तो सही, क्या है भैया देखें तो सही, बोलो। ये बहुत विकल्प खड़े होते हैं। यहाँ कह रहे हैं, कितना सुंदर बात कही, सम्यक ज्ञान कहते ही उसे। यहां सम्यक ज्ञान का अर्थ के, पूर्ण सम्यक ज्ञान का अर्थ किया है केवल ज्ञान। 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्माएं, सुनना क्या कह रहे हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्मा हैं, उन्हें पूर्ण सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण, 13वें गुणस्थान में पूर्ण ज्ञान जो था वो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसके कारण राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है। जान करके भी अप्रभावित रहते हैं, देख करके भी अप्रभावित रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आंखों से देख लिया वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें तो अरे राम, हमसे तो भोजन नहीं पचे भाई साहब। एक दुर्घटना देख ले तो शाम को खाना नहीं खाया जाए,
गले से नीचे नहीं उतरे भोजन, ऐसी स्थिति है। रोड पर जा रहे हो, एक रोड एक्सीडेंट देख लिया, आपकी आंखों के सामने किसी की हत्या कर दी गई हो, गोली चला दी गई आपकी आंखों के सामने, किसी को लूट लिया, मार दिया, देखा नहीं जा रहा है, बूचड़ खाने, कत्ल खाने दृश्य आंखों के सामने घूम जाए तो आपका दिल दहलता है, क्या हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही भाई साहब, हमसे नहीं देखा जाता यार, ये भाई साहब आज तो क्या देख लिया मैंने। हड्डियों के वार्ड में चले जाएं, सरकारी अस्पताल में हैं, अपने नगर गांव के किसी सरकारी अस्पताल में हड्डियों के वार्ड में जाकर के टगे हुए लोगों को देखें, मेरे से नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। अरे तेरे से नहीं देखा जाता, तू केवल ज्ञान प्राप्त करके क्या करेगा भाई? क्या जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने पर भी राग द्वेष नहीं हुए, ये है परमात्मा, ये है परमात्मा का स्वरूप। देखो, राग द्वेष नहीं होते तो केवल ज्ञान होता है, और सब कुछ ज्ञान का विषय बन जाता है तो राग द्वेष खड़े नहीं होते। आप देखो, आपके घर में कितनी ही बातें, सुनो अभी मैं लौकिक उदाहरण से बात कर रहा हूँ, आपके घर में कितनी ही बातें जब आपके ज्ञान का विषय नहीं बनती है तो आपको कितने मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद मन में चलते, कुंठा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, और आपको पता होता है तो आपको पहले से मारे यार मालूम था ये तो ऐसा हो, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है इन्होंने ऐसा क्यों किया, कोई बात नहीं, इनकी भी गलती नहीं, मुझे पता है। जब आपको पता होता है तो आप सहज हो जाते हो, जब आपको पता नहीं होता है तो आपको उनकी बात गलत नज़र आती है, उनका रिएक्शन गलत नज़र आता है। आप देखो, बच्चा देर से आया है, आपके दिमाग में टेंशन, क्या नालायक, अकल नहीं है तेरे में, ये कोई आने का टाइम है, और पता लगा रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, ओ आपको पता है, अब बोलो, अब कितना आपको अंदर में द्वेष होगा उसके प्रति, कितना गुस्सा आएगा, कितनी नाराज़गी व्यक्त करोगे, अरे बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई, फिर क्या हुआ। अब ये सारा का सारा जो आपका रिएक्शन उसके ऊपर गुस्से वाला था, द्वेष वाला था, राग द्वेष झगड़े उत्पन्न करने वाला था, वो पूरा का पूरा रिएक्शन, जैसे ही हमारे को उस घटना के पीछे का रहस्य पता है, वो सारा का सारा रिएक्शन धुल जाता है। बोलो, ये इसने इनके ऊपर उपसर्ग क्यों किया, पवनंजय ने अंजना को क्यों छोड़ा, बताओ मेरे को, उसने उनको क्यों नहीं पूछा, उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इसके साथ में ऐसा बर्ताव क्यों किया। अब यदि आपको पूरा ज्ञान है तो आपको कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा, आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि यार हमें पता है इसने ऐसा किया था पहले, ये उसका फल भोग रहा है, क्या करे ये, इसके साथ में ऐसा हुआ था। अब चूंकि पूरा ज्ञान नहीं होता है इसलिए राग द्वेष खड़े होते हैं। इसलिए ये जो वाक्य यहाँ लिखा है, इस वाक्य की थोड़ी सी सूक्ष्मता और गहराई में जाकर के हम देखेंगे तो हमें वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ राग द्वेष नहीं होते, और जहाँ राग द्वेष होते हैं वहाँ ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। रत्नत्रय मूल हेडिंग था श्रद्धा ज्ञान चारित्र, माने जैसे जो जो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा राग द्वेष कम होते चले जाएंगे। ज्ञान की कमी राग द्वेष का कारण है। अज्ञानता से लड़ाई होती है, ज्ञान से झगड़े नहीं होते। ज्ञान विवादों का निपटारा करने वाला होता है और अज्ञान विवादों को बढ़ाने वाला होता है। राग द्वेष माने विवाद, राग द्वेष माने क्या है, जितने विवाद हैं सब अज्ञान के कारण हैं, और जहां निर्विवाद हैं ज्ञान ही तो है, जिसे कहते हैं सर्व समाधान कारक है। क्यों ज्ञानियों की पूछ होती है, क्यों ज्ञान वालों की शरण ली जाती है, क्यों न्यायालयों में न्यायाधीश के पास में जाकर के शरण ली जाती है, क्यों हमें पता है कुछ फैसला होगा, कुछ न्याय होगी। क्यों अपराधी राजाओं के पास में चले जाते थे फैसले के लिए, दोनों पक्ष मिलकर के न्याय करवाने के लिए राजा के पास में चले गए, उन्हें भरोसा है फैसला होगा, ये ज्ञान से निर्णय करेंगे, ये सही बात बतलाएंगे, इसलिए सर्व समाधान कारक है। गौरव भैया बोलो, ये सर्व समाधान, सारा समाधान अंदर ज्ञान से होता है। और देखो जहाँ लौकिक में भी ज्ञान बढ़ता चला जाता है, समाधान निकलते चले जाते हैं, अरे जहाँ भेद विज्ञान होता है वहाँ तो सर्व समाधान स्वयं हो जाते हैं। तो भेद विज्ञान से सारे समाधान हैं, और भेद विज्ञान नहीं है तो सब झगड़े ही झगड़े, कितना भी कर लो, आप क्या करोगे। इसलिए भेद विज्ञान करो,
भेद विज्ञान करो, ज्ञान की निर्मलता का प्रयास करो, स्वपर भेद विज्ञान करो, निज को निज परको पर जानने का प्रयत्न करो, क्योंकि निज को निज और परको पर जानने पर फिर विवाद खड़ा नहीं होता। अरे अरे, किसी एक वस्तु को देख करके आपका मन करता है इसे मैं ले लूं, मेरे पास आ जाए, दूसरा कहता है मैं ले लूं, आपके पास में ज्ञान है कि भैया आनी होगी तो आएगी और जानी होगी तो जाएगी, अपने किस्मत में होगी, अपने उदय होगा उस जाति का तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की इसकी योग्यता होगी, मेरी तरफ आने की तो ये मेरे को प्राप्त हो जाएगी, मेरे इस जाति का उदय होगा तो मेरे पास प्राप्त हो जाएगी। आप राग द्वेष नहीं करते, मुस्कुरा करके देखते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं ये किसे जैसे मिलेगी, ठीक है कोई बात नहीं। हमें तो पहले से ही पता था, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में यही झलक रहा है, क्या पहले से मालूम है? आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में यही झलक रहा है। आदिनाथ भगवान आज निर्वाण की प्राप्ति कर गए, वे क्या अपने केवल ज्ञान के माध्यम से बतलाते रहे बातें, यही तो सब बातें बतलाई। मैं आपसे कहता हूं, ऋषभदेव भगवान, उन्हें पूरी कहानी पता थी कि ये मारीची 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो राग द्वेष खड़े नहीं हुए। और बाकी वहां समाज के लोकल लोगों की क्या स्थिति हुई होगी जब मारीच नाम का उनका पूता भरत जी का सुपुत्र, अब सुपुत्र कहो या कुपुत्र कहो, उसे जो आपको कहना हो, जो आप कहो, लेकिन वो जब दरवाजे पर खड़ा होकर के विरोध करने लगा तो समाज में क्या वातावरण बना होगा? वातावरण विषैला नहीं हुआ होगा, लड़ाई झगड़ों वाला वातावरण नहीं हुआ होगा बाहर। क्या कर रहा है तू, किसी ने समझाया नहीं होगा, वो दूसरों पर बड़बड़ा रहा होगा, दूसरे लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होंगे, आखिर राग द्वेष खड़े हुए ही होंगे ना भाई साहब। क्या किसके चित्त में कितने राग द्वेष हुए होंगे? बोले जिसके चित्त में जितनी अज्ञानता है उतने राग द्वेष हैं, और जितनी समझ है उतना निर्विवाद है। और सर्वज्ञ भगवान जो हैं ऋषभदेव भगवान, समूह शरण में बैठे हुए, उन्हें पूरा ज्ञान है कि भैया इस जीव को क्या दोष देते हो, इसकी होनहार मारीची की अभी खोटी है, इसकी दिल्ली अभी दूर है, इस जीव को अभी निगोद में जाना है, इसका काल अभी लंबा है, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक इसे भटकना है, ये जीव ये काम नहीं करेगा विरोध के तो क्या करेगा, इसे तो 24वां तीर्थंकर बनना है। सब कुछ पिक्चर भगवान ऋषभदेव स्वामी के ज्ञान में झलक रही है। अब बताओ राग द्वेष कितना है उनको? कुछ भी नहीं है। ज्ञान है ना, पता है ना उनको, अब कुछ विवाद नहीं है। कहां झगड़े का काम है बताओ? ये सारे विवाद तो इन लोगों के चित्त में है जिन्हें, और नालायक कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, भगवान का विरोध कर रहा है, समूह शरण के अंदर बाहर जाकर के विरोध कर रहा है, तत्व ज्ञान से दूर कर रहा है लोगों को। अब सोचो जरा क्या हो रहा है? जिनके जितनी मात्रा में ज्ञान है, जिनके जितनी मात्रा में भेद विज्ञान है, जिनके जितनी मात्रा में आत्मज्ञान है, जिनके पास में जितनी समझ है, जिनमें जितनी बुद्धि है, ऐसा कह सकते हैं जिनमें जितनी अकल है, वे उतने शांत रहते हैं। बुद्धिमानी का लक्षण है शांति। क्या मूर्ख और विद्वान, इनके लक्षण बतलाए थे अभी 1-2 दिन पहले 156-157 नंबर के किसी प्रवचन में, क्षत्रिय चूड़ामणि में। कौन पंडित है, कौन मूर्ख है? ये मूर्ख। समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज रहता है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, ज्ञानी तो समाधान करे बेटा, कोई बात नहीं। समझदार को समझाया जाता है। नहीं है घर घर में ऐसे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, आप क्या करते हैं बोलो? समझदार बन करके बात करते हैं उनसे। आप राग द्वेष नहीं करते। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, समाधान किससे होगा? जो ज्ञानवान होगा वो समाधान करेगा। क्या देखिए, 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्मा है। हाँ, 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्मा है, उन्हें पूर्ण सम्यक ज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण ऋषभदेव भगवान को, सभी 24 तीर्थंकरों को, सभी भगवानों को केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है। अतः उनके कर्म का बंध बिल्कुल नहीं है, भगवान के कर्म का बंध नहीं है, क्योंकि उनके राग की चिकनाई नहीं है। ईर्या पताश्रव है, उसमें कुछ दम नहीं है। कल की थी चर्चा, आप बाहर थे ना, मतलब
कल हमने चर्चा की थी, कल परसों भी की थी शायद चर्चा, वो दीवार पर चिकनाई की जो हमने चर्चा की थी। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सारी दुनिया झलक रही है ज्ञान में, आनंद में, रस में लीन है भगवान। तो प्रभु तो अपने ज्ञान में लीन है। तो इस तरह से जो ऋषभदेव भगवान है, ये बातें ऋषभदेव भगवान ने बतलाई है। जो बातें आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बातें ऋषभदेव भगवान ने बतलाई है। जो बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बातें साक्षात दिव्य ध्वनि में आई हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या क्या बातें झलकी है, गहराई से विचार करो रे। बड़े आनंददायक है भैया ये सारी बातें। क्या हमारे महाभाग्य से ऋषभदेव भगवान द्वारा प्रारूपित ये बातें आज भी हम तक उपलब्ध हैं। भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान और श्रद्धा और ज्ञान के बिना चारित्र शून्य होता है। शुरू में चर्चा की मैंने आपसे, श्रद्धा पहले चाहिए। यहाँ तो आदिनाथ भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोग हैं दुनिया भर में। हम क्या बात करें आपसे। हम कहना चाहते हैं आज आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक का दिवस है ना। अभी आदिनाथ स्वामी का चैत्र कृष्ण, चैत्र मास में मार्च में आएगा, मार्च के अप्रैल में आएगा। चैत्र कृष्ण नवमी का दिन अप्रैल में आएगा इस बार। तो बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, दुनिया को पता लगना चाहिए ऋषभदेव भगवान के बारे में, ऋषभदेव भगवान का परिचय होना चाहिए। हम करेंगे चर्चा, आज नहीं की अपन ने ऋषभदेव स्वामी के बारे में चर्चा, जयंती के दिन कर लेंगे, लेकिन ये चर्चा का विषय होना चाहिए। जैन अजैन लोगों को पता लगना चाहिए कि आज इनके तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी, भगवान महावीर स्वामी से शुरू करते हैं जिन धर्म को, भगवान महावीर स्वामी भी खत्म कर देते हैं। आदिनाथ भगवान, उनके योगदान को बताया जाना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण किया जाना चाहिए। उनका उपकार है कि उन्होंने हमें वीतरागता का मार्ग बतलाया, उनका उपकार है कि उन्होंने वीतरागता को स्वीकार किया, अंगीकार किया, ये उनका उपकार है। संयम के मार्ग पर स्वयं चले और जगत के जीवों को संयम का उपदेश दिया, ये उनका उपकार है। अरे खेतीबाड़ी उपकार नहीं। ऋषभदेव स्वामी के उपकारों की चर्चा जब हमारे यूनिवर्सिटी में चलती है, जैन स्टडीज़ में जब ऐसी चर्चाएं चलती हैं, तो यही गीत गाए जाते हैं, अरे खेती करना ऋषभदेव ने सिखाया है। सोचो आप, मसी कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य, ये सब उन्होंने सिखाया। व्यापार करना ऋषभदेव स्वामी ने सिखाया। भगवान ऋषभदेव का उपकार है कि उन्होंने हमारे जगत जीवों को ये सारी बातें सिखाई। भैया गलत फहमी में मत रहना, क्या ये उनका उपकार नहीं है। ये राजा ऋषभदेव का उपदेश हो सकता था, ये भगवान ऋषभदेव का उपदेश नहीं है। भगवान ऋषभदेव का उपदेश तो यह है, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। ये भगवान ऋषभदेव का संदेश है। क्या भगवान ऋषभदेव का तो ये संदेश है कि रत्नत्रय से बंध नहीं होता, राग से बंधन होता है, विभाव से बंधन होता है, विकार से बंधन होता है। ये भगवान ऋषभदेव स्वामी का संदेश है। अरे नहीं दिखा दें आपको, शास्त्र में दिखा दें, किताब में दिखा दें। राजा थे तब की बात अलग है। राजाओं का उपदेश अलग प्रकार का होता है प्रजा के लिए, भगवान का उपदेश अलग प्रकार का होता है। ऋषभदेव जब भगवान बन गए, उन्होंने व्यापार करना सिखाएंगे कि व्यापार छोड़ने का उपदेश देंगे। व्यापार करके ये बतलाएंगे कि बेटा तू खूब व्यापार कर, फिर तेरा व्यापार जब खूब चले तो तू मंदिर आना बंद कर देना। फिर तू जब कभी यहाँ आएगा और हम तेरे से पूछेंगे इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था, तब तू कह देना ग्राहक बहुत खड़े हुए थे दुकान पर। क्या करूं बोलो। हम क्या हम उसमें व्यापार में उलझाएंगे तुम्हारे को। हम तो ये कहेंगे तेरे चलाने से व्यापार चलता नहीं है। ये ऋषभदेव स्वामी का उपदेश है। बोलो, बंधन और अबंध, बंध कैसे होता है, कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म प्रकृतियां क्या होती है, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अरे भैया सुनो क्या कह रहे हैं ऋषभदेव भगवान तो भगवान बनने का मार्ग बतलाते हैं। क्या हम उन भगवान के भक्त हैं, हम उन भगवान के शिष्य हैं जिन्होंने हमें भगवान बनने का मार्ग बतलाया है, जिन्होंने हमें भगवान बनने की विधि बतलाई है। अरे आदिनाथ हमें अनादिनाथ का परिचय कराते हैं। समझ में आ रही है बात। आदिनाथ भगवान ने अनादिनाथ भगवान का परिचय कराया है। ये क्या है अनादिनाथ? दो तरह के नाथ होते हैं, दो तरह के भगवान। दादा की एक रचना भी आई थोड़े समय पहले।
एक आदिनाथ और एक अनादिनाथ, एक बने हुए भगवान और एक बने बनाए भगवान। दो तरह के भगवान होते हैं। आपके अंदर भी एक भगवान मौजूद है, आपके अंदर भी एक परमात्मा बैठे हुए हैं। उन परमात्मा का नाम है कारण परमात्मा। कुछ बात ऊपर से जा रही हो तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, लेकिन समझने की चेष्टा करना। आपके अंदर भी भगवान बैठा हुआ है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है, हर आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो हर जीव भगवान है। अनादि का नाथ अंदर में बैठा हुआ है। जिसने उस अनादि के नाथ को देखा वे आदिनाथ बन जाते हैं, उनके नाथ पने की शुरुआत हो जाती है। ये उपदेश ऋषभ देव स्वामी का है। बड़ी गजब गजब की बातें हैं ऋषभ देव स्वामी के संदेश, भगवान ऋषभ देव स्वामी के संदेश। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, इन बातों के जनक यदि इस युग में कोई रहे हैं तो वे ऋषभ देव स्वामी हैं। ये बातें जो हमारे बीच में यहाँ चल रही हैं, महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है, जो सब पढ़ रहे सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम सब, ये सारी चर्चाएं, ये कोई इनकी लिखी हुई नहीं है दौलत राम जी कासलीवाल साहब की। ये कोई अमृत चंद्राचार्य के घर की बात नहीं है। ये अमृत चंद्राचार्य के ने ऊपर से सुनी हो ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है। ये और ऊपर चलें तो कोई गणधरों की बात नहीं है। ये और ऊपर चलें तो महावीर भगवान के घर की बात नहीं है। अरे महावीर भगवान ने वही कहा जो पार्श्वनाथ भगवान ने कहा, पार्श्वनाथ भगवान ने वही कहा जो नेमिनाथ भगवान ने कहा, नेमिनाथ भगवान ने वही कहा जो नमीनाथ भगवान ने कहा। अरे ये तो परंपरा से चली आई हुई बातें हैं। ये ऋषभ देव भगवान कोड़ा कोड़ी नहीं, 1 लाख पूर्व तक, 1000 वर्ष कम, 1 लाख पूर्व तक इस पूरी भारत भूमि पर कैलाश तक, जहाँ से उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, तिब्बत और चाइना उस तरफ का जो एरिया है, वहाँ तक घूम घूम करके ऋषभ देव स्वामी ने जगत के जीवों को इस वीतरागता का संदेश दिया। क्या ये संदेश ऋषभ देव स्वामी का है? देखिए बात क्या कह रहे हैं। यहाँ जो चर्चा चल रही है, जब ज्ञान होता है तो राग नहीं होता है। प्रकरण तो अपना ये चल रहा है। 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्माएं, ऋषभ देव को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे 13वें गुणस्थान में आ गए। किसी भी जीव को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान की पूर्णता होती है, जब ज्ञान अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, तो फिर उसे हम कहते हैं ये 13वां गुणस्थान है, ये परमात्मा बन गए हैं। उन्हें पूर्ण सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया, सर्वथा अभाव हो गया, 100% अभाव हो गया उनके। अतः उनके कर्म का बंध बिल्कुल नहीं है। ये ऋषभ, ये ज्ञान की चर्चा, किन की चर्चा की अपन ने ज्ञान के संबंध में? एक अज्ञानियों की और एक पूर्ण ज्ञानियों की। अज्ञानी बहिरात्मा, उनके बहुत बंध हैं। ज्ञानी केवल ज्ञानी, उनके बिल्कुल भी बंध नहीं है। अब बचे हैं बीच वाले। बीच वालों का नाम क्या है? इनका नाम है अंतरात्मा। एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा, 1.5 मिनट हमारे पास में मिनिमम बाकी है। जो अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान से लेकर क्षीण मोह नामक 12वें गुणस्थान तक हैं, जो अंतरात्मा है वो कहाँ से कहाँ तक है? गुणस्थानों का परिचय कराया था। चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक अविरत सम्यक दृष्टि, ये गुणस्थानों के नाम भी है। कल हमने आपको नंबर से परिचय कराया था ना, इनके कुछ विशिष्ट नाम भी हैं, शब्द भी हैं। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व और 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। मोह पूरी तरह से क्षीण हो गया। उनके जितने अंश में सम्यक ज्ञान प्रकट होकर राग द्वेष मिटता जाता है, उतने ही अंश में कर्म का बंध नहीं है, उतने अंशों में कर्म का बंध नहीं है। तथा जितने अंश में राग द्वेष मौजूद हैं, जितने अंशों में राग मौजूद होगा, द्वेष मौजूद होगा, उतने ही अंश में कर्म का बंध भी होता रहता है। अभी तो ये नानचेन वाली बात है, जितने जितने अंशों में राग का अंश मौजूद होगा, उतने अंशों में कर्म का बंध होगा, और जितने अंशों में राग का अंश मौजूद नहीं है, द्वेष का अंश मौजूद नहीं है, उतने अंशों में उन्हें कर्म का बंध भी नहीं होता। माने जितना राग
उतना कर्म का बंध, जितना वीतराग उतना अबंध, ऐसा ही स्वरूप है। ये बंध और अबंध का विधान ज्ञान की दृष्टि से यहाँ देखा गया है। चारित्र की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख ये करना चाहते हैं, क्योंकि चारित्र में थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं। किसके कौन सा चारित्र है? स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र, एक देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, किसके कौन सा चारित्र, कैसा चारित्र, दर्शन मोह, चारित्र मोह, कौन सी प्रकृतियां, किसका किसके अभाव, कितना क्या, थोड़े से समझने वाले मैटर हैं। चारित्र में भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, जितने अंश में सम्यक चारित्र का सद्भाव है उतना अबंध होगा, और जितने में चारित्र का अभाव है उतना इस जीव के आश्रव बंद होगा। तो ये सब बातें कल अपन अपेक्षित विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। अभी की बातों को यहीं विराम दे रहा हूँ। प्रातःकालीन प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का बड़ा सुंदर प्रकरण, समझने योग्य प्रकरण चल रहा है। ठीक 9:20 पर मिलेंगे आपसे, सुबह, रात्रि में 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और 3:30 बजे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र।